वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हम लोग RS अग्रवाल क्लास 8 में एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -2। क्वेश्चन में दिया है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स -2। अब वो रेशनल नंबर कौन कौन से हैं ये नहीं पता है, बस उनका सम पता है कि उनको ऐड करेंगे तो -2 आएगा। तो जो चीज़ नहीं पता है उसे हम मान लेते हैं मैथ में। लेट the two rational numbers are a and b। तो ये रेशनल नंबर कौन से थे? a एंड b। अब इनका सम कह रहा है तो वही a प्लस b ये दिया है। ये कितना है? -2। इस तरह क्वेश्चन हम बहुत सारे देख चुके हैं हम लोग क्लास 7th में। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -14/5। अब इनमें से कोई एक नंबर -14/5, तो a इक्वल टू, हम मान लेते हैं इसमें से कोई एक नंबर, मान लिया वो कि a दिया है, तो a इक्वल टू -14/5। ये क्या है? ये गिवन है कि वन ऑफ देम, उसमें से कोई एक नंबर -14/5 है। तो फाइंड द अदर, इसका मतलब कि हमें b को फाइंड करना है। b इक्वल टू व्हाट, हमने ये कर दिया। अब a की वैल्यू तो हमें मिल गई, a की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, -14/5 प्लस b इक्वल टू -2 ऑलरेडी है। अब हमें b फाइंड आउट करना है, तो हमें b को अकेला करना है। तो b को जब अकेला करेंगे तो b इक्वल टू बाकी की सारी चीज़ें हम दूसरे साइड में ले जाएंगे। ये तो ऑलरेडी इस साइड में है, राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में b के साथ है। हमें b इक्वल टू फाइंड आउट करना है, यही अननोन है, तो बाकी सबको हम दूसरे साइड में ले चलेंगे। अब ये क्या है? ये नेगेटिव -14/5 है, तो जब इधर आएगा तो पॉजिटिव 14/5 हो जाएगा। ये माइनस से प्लस हो जाएगा दूसरे साइड में जाने पर। अब यहाँ पे क्या है? ये एलसीएम आप निकाल सकते हैं। 5 एलसीएम होगा, 5 2 जा 10, 2 माइनस में इसलिए 10 हो जाएगा, प्लस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा? 4/5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -1/2। तो यहाँ पर भी हमें पता नहीं है कि वो रेशनल नंबर कौन से हैं, लेकिन उनका सम पता है कि वो कितना है, -1/2। तो फिर से हम यहाँ पर मान लेंगे, लेट द टू रेशनल नंबर्स आर a एंड b। ये दो रेशनल नंबर कौन कौन से हमारे? a एंड b। इनका सम दिया है, इसका मतलब हम a प्लस b को अगर सम करते हैं तो वो क्या है? -1/2। इफ वन ऑफ द नंबर इज, अब फिर से वही कह रहा है कि इसमें से कोई एक नंबर, फिर से हम मान लेते हैं कि a इक्वल टू हमारा क्या गिवन है? a इक्वल टू 5/6। उसमें से कोई एक नंबर, इन दोनों में से कोई एक नंबर हम a मान लें, b भी माने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका दिया है 5/6। फाइंड द अदर, इट मीन्स कि हमें b को फाइंड आउट करना है, दूसरा वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू को पुट कर लेंगे, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो 5/6 प्लस b माइनस हाफ। अब हमें क्या करना है कि b इक्वल टू फाइंड आउट करना है। जिसे फाइंड आउट करना होता है वो अननोन होता है, तो उसे हम राइट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी है, इसके साइन में भी कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि अपनी पोजीशन से नहीं हटा है। ये अपनी पोजीशन से हटेगा। ये पॉजिटिव नंबर है, इधर दूसरे साइड आएगा, आपके राइट हैंड साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा? -5/6 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे? इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं। 2 और 6 का एलसीएम यहाँ पर हम ऐसे निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसका मतलब 2 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि छोटे नंबर से बड़ा नंबर टोटली कैंसिल आउट हो रहा है, तो मतलब पूरा कट जा रहा है। तो 6 उसका जो बड़ा वाला नंबर है वही एलसीएम होता है। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 ही होगा, ये माइनस में होगा, और 6 1 जा 6 और 1 5 जा 5 होगा।
तो -3 और -5 क्या हो जाएगा, -8/6। अब इसे अगर हम चाहें तो कट कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। आंसर क्या आ गया आपका, -4/3। ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये क्या है, यही b इक्वल टू है। ये दूसरा वाला जो अननोन पूछ रहा था वो है, ये b इक्वल टू -4/3 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8। कौन सा नंबर हम -5/8 में ऐड करें सो एज टू गेट -3/2। मतलब -5/8 में हम क्या नंबर ऐड करते हैं कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, -3/2। तो लेट द नंबर विल बी एडेड ए। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मैथ में हमेशा मान लेते हैं लेट द नंबर विल बी एडेड। कोई भी नंबर मान लिया कि हम ए उसमें ऐड करते हैं, किसमें, -5/8 में। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस फिर -5/8, इसको हमने ए में ऐड किया, वही नंबर हमने माना कि क्या नंबर ऐड करें -5/8 में कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, क्या गेट हो जाए, -3/2। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, यही क्या आपने ऐड किया। तो फिर से वही बात कि जिसको हमें फाइंड आउट करना है, दैट क्वांटिटी विल बी नोन एज अननोन। दिस इज योर अननोन एंड दीज आर टू द नोन नंबर्स। तो -3/2 ये ऑलरेडी है, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। ये इक्वल टू के दूसरे साइड में, राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो ये -5/8 है, तो क्या हो जाएगा, +5/8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा होता है इस तरह की सिचुएशन में कि हम तुरंत क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8, और 2 4 जा 8 होगा, और 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12, -12 हो जाएगा, और 8 1 जा 8 और 1 5 जा 5। तो -12 में से जब 5 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7/8। तो आपका ये कौन सा है, ये a इक्वल टू आपका आ गया -7/8। इट मीन्स क्वेश्चन क्या हो गया कि इसी -7/8 को अगर हम इसमें ऐड करते तो हमारा आंसर क्या आ जाता, -3/2। तो दिस विल बी योर आंसर, a इक्वल टू -7/8। सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 12 भी है। व्हाट शुड बी एडेड टू -1। क्या ऐड करें हम -1 में कि हमें क्या मिल जाए, टू गेट 5/7। तो क्या ऐड करें, लेट द नंबर विल बी एडेड। हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे, लेट द नंबर विल बी एडेड ए। हम मान लेते हैं कोई नंबर ए हम ऐड करेंगे, वही नंबर तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस क्या ऐड करना है उसमें, -1 ऐड कर दिया हमने, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 5/7। बस सिंपली इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमें a फाइंड आउट करना है। तो a इक्वल टू 5/7 अपनी पोजीशन पे है, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, और ये वाला दूसरे साइड जाएगा तो इसमें साइन में चेंज हो जाएगा। ये -1 है तो यहाँ पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, 7 को हम एलसीएम ले लेंगे, 5 एज इट इज, 7 1 जा 7, 7 और 5 क्या हो गया, 12/7। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये a इक्वल टू आ गया। ये a इक्वल टू तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे, a इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 12/7। इट मीन्स क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम 12/7 -1 में ऐड करते तो हमारा आंसर क्या आता, 5/7। चाहे इसे आप क्रॉस चेक करने के लिए आप 12/7 और प्लस -1 ऐड करते तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में भी कुछ खास नहीं है, बस वही है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3। तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वो हमें फाइंड आउट करना है कि हम क्या सब्ट्रैक्ट करें -2/3 में। तो फिर से हम लेट द नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड, थोड़ा हम फास्ट लिखते हैं, राइटिंग पे समझ लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा स्लो लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा वीडियो में। लेट द नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड
ए, तो ये कोई ए नंबर है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम। अब जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसे हम पहले लिखेंगे -2/3 में से हमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें क्या मिल जाए, इक्वल टू -1/6। ऐसे ही आपको इक्वेशन बनाना है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे देख लीजिए फटाफट। ए को हम इधर ही रहने देंगे, चलिए ए अपनी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन ए अकेला नहीं है, -a है। आप ऐसे कर लीजिए -1/6 और इसको दूसरे साइड ले जाएंगे। देखिए -2/3 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2/3। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 ही आएगा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अब ये क्या आया 3/6 आया, लेकिन होगा क्या 3/6 नहीं होगा, 3 2 जा 6 हो गया तो 1/2 आया। लेकिन ये क्या -a = 1/2 आया, तो माइनस ए नहीं लाना है, हमें a = लाना है। जब a = करेंगे तो ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो अननोन जो है वो माइनस में नहीं होगा, वो तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा। तो a = क्या हो जाएगा -½ ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि हम -½ सब्ट्रैक्ट करते -2/3 में तो हमारा क्या आ जाता -1/6 आ जाता। तो ये अननोन हमारा क्या है -1/2। दिस इज योर आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 को बुक में ही देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, जब भी चेंज करेंगे, कोई भी एडिटिव इनवर्स होता है उसमें साइन वगैरह चेंज होता है, लेकिन ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है कि जो अपना खुद का एडिटिव इनवर्स हो जाए। तो ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं होगा, नंबर नहीं होगा, वो सिर्फ क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0। इफ द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर्स अ रेशनल नंबर। अगर कोई 2 रेशनल नंबर का हम डिफरेंस लेते हैं तो क्या वो भी रेशनल नंबर ही आएगा, बिल्कुल आएगा। थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल भी यहाँ पे हम आइए देख लेते हैं। अगर हम क्या करें 1/3 में से या 1/6 में से हम 1/3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6 ना, तो क्या हो जाएगा ये -1/6। फिर से रेशनल नंबर आ गया, तो कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर का अगर हम डिफरेंस निकालें तो फिर से वो रेशनल नंबर आएगा। जी बिल्कुल आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा यस। इफ एडिशन इज एडिशन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर्स, तो कम्यूटेटिव में क्या रेशनल नंबर का एडिशन कर सकते हैं, बिल्कुल। अभी कम्यूटेटिव लॉ इसी चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि कम्यूटेटिव लॉ रेशनल नंबर में भी फॉलो करता है। जो पहले हमने टर्म लिया था फिर बाद में लिया था, तो कम्यूटेटिव लॉ रेशनल नंबर में जो है फॉलो होता है। इन एडिशन, तो ये 0 था, यस यस था। अब क्या है, इन एडिशन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर्स। अच्छा, रेशनल नंबर में एडिशन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, जी बिल्कुल करता है। एडिशन एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ दोनों में आपका रेशनल नंबर अगर हो तो ये कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को फॉलो करता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 4th में, 3rd में, इन सब में आपने देखा था। फिर इज सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन है तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, नो इसमें नहीं फॉलो करेगा। एसोसिएटिव भी नहीं फॉलो करेगा। फिर लास्ट वाला है व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर। व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर। किसी नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव क्या होगा, वही नंबर खुद से होगा। अगर किसी रेशनल नंबर का नेगेटिव बनाना हो तो वही नंबर फिर से जो है आपका नेगेटिव होगा, तो वही नंबर फिर से, इसका मतलब द नंबर इटसेल्फ, सेम नंबर आपका नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। अगर कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा फिर से बताते हैं कि नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर हो, जैसे हम लोग
ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू कुछ भी मानते थे, तो ए अपॉन बी के फॉर्म में रहेगा तो ये आपका रेशनल नंबर बोला जाता है। अब कह रहा है कि इस यही नेगेटिव रेशनल नंबर का, अब ये रेशनल नंबर क्या है, ये रेशनल नंबर है, हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, अब ये नेगेटिव रेशनल नंबर, व्हाट इज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर है और इसी का फिर से नेगेटिव कर दें तो क्या वही रेशनल नंबर आ जाएगा, देखिए मतलब वही रेशनल नंबर आएगा ना, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नंबर इटसेल्फ, हमने कहा कि इसका मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर या फिर नंबर इटसेल्फ, वही नंबर फिर से आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव करने पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, किसी रेशनल नंबर का नेगेटिव करने पे तो फिर से क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर आ जाएगा, या रेशनल नंबर इटसेल्फ ऐसे बोल सकते हैं ना, माइनस माइनस प्लस हो गया।